रहे हैं कि आज महावीर जयंती है, बड़ा अच्छा दिन है। और महावीर जी जो थे ये हमारी ईड़ा नाड़ी पर उनका राज्य है, और हमारे अंदर जो संस्कार सब होते हैं उसको वो ठीक करते हैं। और उन्होंने नर्क की व्याख्या की है, नर्क के बारे में बताया। नर्क क्या है? मनुष्य नर्क में जाता है तो उसका क्या हाल होता है और उसकी क्या दुर्दशा होती है। बहुत गहनता से समझाया उन्होंने। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे और दोनों का ही जीवन बहुत तपस्विता का। दोनों ही राजपुत्र थे और तो भी उन्होंने अपने को बहुत तपस्या में डाल के मनन से जान लिया कि जब मनुष्य गलतियां करता है और लेफ्ट साइड में जाता है तो कैसे नर्क में उतर के उसकी क्या दुर्दशा होती है। नर्क तो यही संसार में ही हमें भोगने का, मरने से पहले ही मनुष्य भोग सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा पापी हो और वो पाप करते जा रहा है, उससे भागता नहीं और समझता भी नहीं कि गलत काम है, तो ऐसे लोग आजकल के आधुनिक काल में अपने आप ही नष्ट हो जा रहे हैं अंदर से। उसके लिए कोई बाह्य की शक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको दुर्बुद्धि ही इतनी आती है कि अपने को किस तरह से नष्ट किया जाए इसी की व्यवस्था करते हैं। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम बहुत ठीक हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। उन सब का ही इस सत्युग में मर्दन होने वाला है। इतना ही नहीं, जो लोग मनुष्य स्थिति से ऊंचे नहीं उठेंगे न जाने उनमें से कितने इस संसार में रह सके, क्योंकि इतनी आसुरी शक्तियां चल पड़ी हैं और इस तरह से वो आकृष्ट करती लोगों को। लोग उसमें इस तरह से फंस रहे हैं कि उस गर्त से बचना मुश्किल है। सहज ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम लोग इस दलदल से निकल सकते हैं और अपने को एक ऊंचे स्थान पर ले जा सकते हैं। अपने साथ हजारों को खींच भी सकते हैं और उनका भी जीवन बना सकते हैं। महावीर जी ने जो कुछ भी समझाया उन्हें जाने कितने जैन समझते हैं और बड़ी विडंबना उनकी गिरी हुई है। जो बातें उन्होंने कही भी नहीं वो लगा के उनकी बड़ी विडंबना की है। ये तो सभी के बारे में हुआ, सभी बड़े बड़े अवतरणों का यही हाल रहा है। और अगर महावीर जी का भी लोगों ने ऐसा ही प्रयास कर दिया तो उसे क्या कह सकते हैं, किसे दोष दे सकते। सहज में हम लोग महावीर जी को बहुत मानते हैं और उनको ये भी मानते हैं कि वो भैरवनाथ के अवतरण है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक बार जन्म लिया और बाद में हसन हुसैन के में से हुसैन बन के वो आए थे। इसको बाइबल में भैरवनाथ को सेंट जॉर्ज भी कहते हैं कोई लोग, और कोई लोग सेंट माइकल भी कहते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि लंदन जिसे हम हृदय मानते हैं वहां का जो एंजल है वो सेंट जॉर्ज, माने वो भी भैरवनाथ को मानते हैं। बराबर है, क्योंकि अगर शिव जी का स्थान हृदय में है तो आप भैरवनाथ का होना जरूरी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो समझ कर पढ़ी जाए तो इतनी आपस में जुटी हुई लगती है।
और उनका संबंध न जाने कैसा अपने आप घटित हुआ। सोच की शक्ति में आप लोग विभोर हो जाते हैं, आनंद उठाते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब संसार में लोग आनंद से रहे, सुख से रहे। परमात्मा ने ये सृष्टि आपके लिए बनाई है, इसका आनंद आप उठाएं, इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं। आपके अंदर अनेक शक्तियां हैं, उसको भी आप उपयोग में लाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और आपने दूसरों को भी बहुत आनंद दिया हुआ है। ऐसी तरह से जैसे आपने कहा, सहज का परिवार बहुत बढ़ना चाहिए और जितने लोगों को बचा सकते हैं बचाना चाहिए। खासकर हमारे बच्चों के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत गलत सलत तरह की संस्कृति चल पड़ी है, उसमें अपने बच्चे बह रहे हैं, उनकी और चित्त देना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। सहज में उतरने से फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा। दिल्ली के वातावरण में सहज इतना जम गया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। यहाँ बहुत जरूरत है सहज की। सबसे ज्यादा मुझे लगता है दिल्ली में जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सारा राजकारण है, यहीं से राजपाट चलता है। धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से परम चैतन्य कार्यान्वित होगा और मुझे पूरी आशा है कि अगले साल फिर जब मैं यहाँ आऊंगी तो अनेक लोग सहयोग में उतर जाएंगे। एक ही बात है, मुझे लगता है कि इतने लोग सहयोगी हो गए हैं, इतने लोग हैं सहयोगी, लेकिन मैं सबकी शक्लें तक नहीं जानती। ऐसे तो पहचान लेती हूँ शक्ल से, लेकिन मैं पहचानती नहीं उनको कि ये कौन है, ये कौन है। तो आप लोगों को एल्बम बनाना चाहिए और उस एल्बम के द्वारा सबके जो भी लोग हैं उनके एक एक फोटो अगर आप लोग देते हैं। मेरी आदत है सवेरे उठ के मैं ऐसे एल्बम देखती रहती हूँ। सब देश से आए हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एल्बम की व्यवस्था की हुई है, तो आप सब लोग अगर कृपया अपना एक एक फोटो रखें, उसमें नाम कब रियलाइजेशन हुआ तो बड़ा अच्छा रहेगा। सबने दिया। सब लोग कह रहे हैं कि अगले साल भी जन्मदिन ही मनाया जाए, लेकिन इतने पैमाने पे न होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। अनेक चमत्कार भी हो गए उसमें और बहुत सारे अच्छा भी लगा और तरह तरह की सब चीजें हो गई। इस पर मैंने पहले भी विचार किया था कि हमारी कला की दृष्टि से कैसी उन्नति होनी चाहिए। तो योगी जी के पास में मैंने उसकी कॉपीज दी हुई हैं। जो महाराष्ट्र में हम कर सकते हैं उसे यहाँ भी कर सकते हैं, जिससे हमें कलात्मकता आ जाए और हमारी कलात्मक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। जैसे नाटक, तरह तरह की चीजें मैंने उनके पास सब लिखा दिया है। अलग अलग प्रांगण में कार्य करना चाहिए। सहयोग अपने लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए। फिर सिर्फ आध्यात्म के लिए नहीं है, लेकिन आध्यात्म को संसार में उतारने के लिए। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि मन ममता, यानी लेफ्ट साइड को मैं पंच महाभूत में मिला दूंगा, मैंने राइट साइड में, पंच महाभूत राइट साइड में और मन ममता लेफ्ट साइड में, इसको उसमें मिला दूंगा। यही चीज है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी कलाएं हैं, उसको हम पंच महाभूत में मिला देंगे। कलात्मकता और अनेक तरीके से जो हमारे मन में उठने वाली सृजन शक्ति है, जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको अभिव्यक्ति करने के लिए जो जो हम कर सकते हैं करना चाहिए। तो एक विशेष चीज हो जाएगी। सहयोगी अगर कोई काम करते हैं तो उसकी एक विशेष चीज होती है। जैसे बड़े बड़े कलाकार जितने भी संसार के हो गए, सब रियलाइज सोल से, और वो रियलाइज सोल नहीं होते तो उनकी कला इतने सालों तक चलती ही नहीं। कोई भी कला रियलाइज सोल ने नहीं की है, वो नष्ट हो गई, भंग हो गई, उसके प्रति किसी को भी आदर नहीं है। तो कोई सी भी
ऐसी दिशा नहीं है जिसमें हम लोग घूम नहीं सकते, विचरण नहीं कर सकते। इसी दिशा में जहां भी हमारा शौक हो करना चाहिए, जहां हमारा इंटरेस्ट हो, उस तरफ सबको सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे अध्यात्म ला सकते हैं। और अध्यात्म लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म का सिर्फ आपके तक सीमित रहा तो ये जो नया युग है इसमें अध्यात्म में एक सेंट का नहीं, एक ग्रुप का नहीं है, लेकिन सारे विश्व का है। इसलिए हर जगह इस अध्यात्म का स्वरूप दिखना चाहिए। और आशा है थोड़े दिन में हम लोगों को दिखाई देगा कि हम लोगों के रहन सहन में, बातचीत में, बोलने में, हर चीज में सहज का असर आया हुआ। और जिस दिन ये असर हमारे अंदर आ जाता है, लोग पहचान लेते हैं कि कोई और चीज है। तो सहज की धारणा अंदर होते ही अनेक आपके उधर आशीष आते हैं, आप देखते हैं बहुत से चमत्कार होते हैं, सब कुछ होता है। पर ये आप तक सीमित नहीं रखना है, इसको सब जगह बढ़ा रहा है, सब तरह के आयाम में, डायमेंशन में इसको आपको दिखाना है। और वो बहुत आसान चीज है। अब देख रहे हैं आप कि म्यूजिक में यही लोग कंपोज कर रहे हैं, यही लोग बना रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब यही अगर आप विलेजेस में ले जाएं, एक पार्टी चली जाए, भाई आज भजन होने वाला, तो वहां विलेज में लोग आ जाएंगे, उनके सामने भजन गाइए। इससे बढ़ के तो और कोई प्रचार कार्य हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में जो कुछ प्रचार कार्य आता है तो भजन गीत, तो इस तरह से थोड़ा सा समय कर रहे हैं, रविवार के दिन शाम को या कुछ, सब लोग एक पार्टी लेके चले गए किसी गांव में, तो भजन होने वाला है, कोई नाटक बना लिया कुछ है। और उस तरह से लोगों को समझ में आएगा कि हम है क्या और हमें क्या करना है। इस मामले में मैं कहूंगी कि प्रदेश में बहुत तरह तरह के बड़े अच्छे नाटक लोगों ने बनाया और म्यूजिक भी बहुत अच्छा बिठाए हुए हैं। खासकर उनको अब इंडियन म्यूजिक इतना अच्छा लगने लगा है कि अपनी म्यूजिक तरफ इतना ध्यान नहीं, पर अपना भी म्यूजिक बहुत उच्च श्रेणी का, बहुत हाई क्लास बनाते हैं, बहुत ही हाई क्लास। इसी प्रकार हम लोगों को भी, और वो ऐसा होना चाहिए, इतना उच्च श्रेणी का होना चाहिए कि हम लोग उसको सारी पब्लिक के सामने दिखा सकते हैं। धीरे 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 आप देखिएगा कि अपनी सुजनता, क्रिएटिविटी अपना पूरा असर दिखाएगी। और फिर ये लोग भी क्या है जो बनाते हैं नाटक, कुछ भी करते हैं, ये लोग भी क्या है, इंसान ही तो है, लेकिन हम तो सहयोगी हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा हम लोगों को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं और आध्यात्म का परिचय दे सकते हैं। तो आज इसलिए मैं कह रही हूं कि लेफ्ट साइड जो है, ये संगीत, कला, इसमें जो भावना है वो दिखा दे। माना कि सरस्वती ने स्वर बनाए, सब कुछ किया, पर उसके अंदर जो भावनाएं हैं, उसके अंदर की भक्ति है, वो जो है वो महावीर के ही आशीर्वाद से आती है। महावीर ने बड़े इस पर मेहनत की, मैं कहती हूँ, क्योंकि उसने लोगों को डरा दिया, बता दिया कि देखो गलत रास्ते पे जाने से तुम नरक में जाओगे और सही रास्ते पे जाने पर क्या होगा कि आप आनंद से विभोर हो जाएंगे। अब वो आप देख रहे हैं उसका प्रत्यक्ष आज। इस तरह से हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए और भक्ति बढ़ाना ही महावीर का कार्य था। उसको सोच करके आदमी बड़ी खुशी हुई कि आज के दिन ये सब कार्य भी हुआ, महावीर जयंती भी है और जो उनका कार्य था उसी को आप लोग कर रहे हैं।